ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है, जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से पूछा गया, जो क्लास 11th में है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n आर 135, 30 एंड 10/3 रेस्पेक्टिवली, देन 6n³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू। पूछा है कि 6n³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या होगी। तो एक्सपेंशन किसका करना है, x प्लस वाई की पावर n, इसके प्रसार में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद। तो हमको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पद निकालना है, और तीनों पद का मान दिया है 135, 30 और 10/3। तो 6n³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार देखते हैं। x प्लस वाई की पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम इसी में लगाया जाता है। अगर कोई दो गिनती प्लस में है और उसकी पावर n कोई पूर्णांक है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। शुरुआत करते हैं फॉर्मूला पे। तो nc0, x की पावर n, y की पावर 0। ठीक है। फिर अगला पद क्या होता है, nc1, x की पावर n-1, एक कम हो जाता है, y की पावर 1। फिर होगा nc2, x की पावर n-2, y की पावर 2। फिर हो जाएगा nc3, x की पावर n-3, y की पावर 3। तो अगर हम लोग गौर करते हैं कि ये हमारा जो है पहला पद है, टर्म नंबर 1, फिर ये है हमारा टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 3, ये टर्म नंबर 4, और ये प्लस करके आगे बढ़ता ही जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या बोल रहा था कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमारा दिया हुआ था। सेकेंड टर्म है 135, तो ये वाली वैल्यू जो है क्या लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। nc1 x की पावर n-1, y की पावर 1 की वैल्यू जो है, y की पावर 1 को y लिख लेते हैं, 135 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो nc1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ n होता है। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n-1, और ये हो जाएगा y बराबर 135। तो ये तो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसी के बाद तीसरा टर्म दिया हुआ था 30 के बराबर है, और तीसरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिखा है nc2, ठीक है, x की पावर n-2 और y के पावर 2, और इसकी वैल्यू जो दी है वो 30 दी थी। nc2 का मतलब क्या होता है, n को दो बार घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं, n-1, और नीचे डिवाइड बाई 2, x की पावर n-2 और y की पावर 2, इसकी वैल्यू 30 दी है। अगर हम लोग इसको 2 को इधर कर देते हैं तो हो जाएगा n-1, x की पावर n-2, y स्क्वायर बराबर 30 टू द 60। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 भी बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनेगा एक बार देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए फोर्थ टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फोर्थ टर्म कहाँ पे, फोर्थ टर्म हमारा ये। तो फोर्थ टर्म जो है nc3 x की पावर n-3, y की पावर 3 की वैल्यू कितना दिया था, 10/3 दे दिया था, 10/3 दिया था। अब इसकी वैल्यू को ओपन करते हैं। जैसे nc3 होता क्या है, तो nc3 क्या होता है, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा घटते हुए क्रम में। तो n-1, n-2 अपॉन नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा तरीका होता है, इंटू एक्स की पावर n-3 और y की पावर 3 बराबर हो जाएगा 10/3 के बराबर। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा n-1, n-2, एक्स की पावर n-3, ठीक है, y³ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा किसके बराबर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 के बराबर। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की मदद से हम लोगों को चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए एक बार पहले इक्वेशन में डिवाइड कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या प्राप्त होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2। अगर 1 से 2 में डिवाइड करते हैं तो n x की पावर n-1 y डिवाइड बाई, यहाँ पे देख लेते हैं n-1 x की पावर n-2 y स्क्वायर बराबर 135/60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो n से n हमारे यहाँ कट जाएगा, x की पावर ऊपर चल जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, n-1, और ये माइनस हो जाएगी, तो -n+2 हो जाएगी। y से एक y कट जाएगा, तो नीचे बचेगा क्या चीज़, n-1 इंटू वाई के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया 135/60 के बराबर। अब यहाँ से n कट जाएगा, तो x की पावर कितना बचेगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, x बाई वाई
n माइनस वन इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी अगर हम लोग काट दे 5 से, तो ये 5 से कटेगा तो 5 टू द 10, 5 से 35, ये 5 से काट लेते हैं 12 बार में, अब ये 3 बार में कट रहा है, 3 9 27, ठीक है, 3 3 चौको 12, तो हमारा आंसर आ रहा है 9/4 के बराबर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 के बराबर लिख लेते हैं। अब क्या किया जाए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, एक्स बाई वाई की वैल्यू या एक्स बाई वाई अपॉन n माइनस वन इज इक्वल टू 9/4 मिल गया। अब इक्वेशन को जो है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, डिवाइड करना है किससे, तो यहाँ लिखा हुआ है n माइनस वन n माइनस टू तक आ गया है, और ये x की पावर n माइनस थ्री वाई क्यूब बराबर 60 डिवाइड बाई 20। तो n से n कटेगा, n माइनस वन से n माइनस कटेगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस टू, ये ऊपर जाएगा माइनस जाएगा, माइनस n प्लस थ्री हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई काट देंगे, नीचे y बचेगा, ठीक है, और बचेगा n माइनस टू के बराबर, तो ये हो जाएगा 3। अब n से n कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई n माइनस टू इज इक्वल टू 3 के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अगर इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखा जाए, तो इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पे नीचे देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 क्या था, तो यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो x बाई वाई क्या आ जाएगा, 9/4 ऊपर हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, अगर इक्वेशन 5 को देखा जाए, तो यहाँ से भी x बाई वाई निकाला ऐसे n माइनस टू ऊपर चला जाएगा, तो 3 n माइनस टू के बराबर। अब इन दोनों को 6 और 7 अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो इन दोनों बराबर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, अगर ये दोनों हमारी बराबर है एक्स बाई वाई, तो हमारा लिख सकते हैं 9/4 n माइनस वन इज इक्वल टू 3 n माइनस टू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9n माइनस नाइन, इधर 12 हो जाएगा, 12n माइनस टू, तो 9n माइनस नाइन इज इक्वल टू 12n माइनस 12 दूना 24, n को इधर कर लेते हैं, 24 को इधर, 24 माइनस नाइन बराबर 12n माइनस 9n, ठीक है। तो 12n में से 9n अगर माइनस होगा तो 3n आ जाएगा, तो 3n बराबर, अच्छा 24 में से हम 9 घटाते हैं 15 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। अब अगर n की वैल्यू आ गई तो x बाई वाई की भी वैल्यू आ गई, क्योंकि x बाई वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो n की वैल्यू समीकरण नंबर 7 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 तो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 5 माइनस टू, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 9y के बराबर, 9y के बराबर आ गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में अगर चाहें तो सारा का सारा वैल्यू रख सकते हैं, जैसे x की वैल्यू रख सकते हैं और y की वैल्यू रख सकते हैं। तो चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, एक दिया हुआ था n, तो n की जगह पे हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं x की पावर n माइनस वन, तो x की जगह पे लिख लेते हैं 9y की पावर n, मतलब n का मतलब 5, 5 माइनस वन, और y तो y हो गया इज इक्वल टू 135 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, 5 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 9y की पावर 4 इंटू वाई बराबर 135 आ जाएगा। तो हो जाएगा 5 इंटू नाइन की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 इंटू वाई बराबर 135 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y की पावर 5 बराबर 135 बटा में 5 इंटू नाइन की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं, क्योंकि हमको पूरा काटना पड़ेगा, तो ये 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा तो 5 टू द 10, ठीक है, और 5 से 35, और अगर हम लोग इसको भी काट लें, जैसे कि ये 27 है और ये 9 इसको अलग कर लेते हैं, ये 9 की पावर 3 कर लेते हैं, तो 9 3 के 27 से कट जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, और ये 3 की पावर 6 आ रही है, ठीक है, क्योंकि 9 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार दूसरा देखते हैं।
तो यहाँ से y की पावर 5 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 3 से काटेंगे तो 1/3 की पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की पावर 5 है, यहाँ पे 1/3 की पावर 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 के बराबर। अब अगर इक्वेशन नंबर 7 देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 7 में था x/y की वैल्यू 3n माइनस, या यहाँ पे देख लिया जाए कि x की वैल्यू हमारी आई थी 9y, जिसको इक्वेशन नंबर 8 कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा आया था 9y, ठीक है। तो y की वैल्यू 1/3 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 1/3। तो 3 से काट लेते हैं, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर। तो x आ गया, y आ गया, हमारा n भी आ गया था, n की वैल्यू 5 आ गई थी, वो भी आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं। तो सवाल में दिया था कि हमको निकालना है 6n³। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार क्या निकालना था। लिख लेते हैं यहाँ पे 6 ब्रैकेट में n³ प्लस x² प्लस y की वैल्यू क्या होगी। हमारा सारा वैल्यू आ गई, तो यहाँ रख देते हैं 6। n³ मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y मतलब 1/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो 6 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/3। अगर हम 125 में 9 जोड़ दें तो 134 प्लस 1/3 आ जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम ले लें 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, हासिल 1, 3 3 9 10, हासिल 1, 402 आ जाएगा प्लस 1। तो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? ये 2 बार में आ जाएगा। तो 2 इंटू 403, तो 403 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 806। तो 806 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ था कि हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम दिया था, मतलब बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन था x प्लस वाई की पावर, इसका दूसरा तीसरा चौथा टर्म दे दिया था। तो हमको क्या करना पड़ा कि दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म निकाल के उसको 135, 30 और 10/3 के बराबर किया गया। फिर इन तीनों इक्वेशन से हमको नया नया इक्वेशंस बना के n, y और x को निकालना पड़ा। जब x, y और n आ गया तो फिर हम वैल्यू पुट करके अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा ये था कि 6n³ प्लस x² प्लस y में रख दीजिए। तो उसमें रखने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 806 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया।